हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू राज बायो क्लासेस। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं अलैंगिक जनन के महत्व। ठीक है, अलैंगिक जनन के महत्व, इसको हम इंग्लिश में सिग्निफिकेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि अलैंगिक जनन के महत्व में कौन कौन से महत्व जो है सो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं महत्व के बारे में। तो देखिए, पहला महत्व है कि अलैंगिक प्रजनन वैसे पौधों के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। वैसे पौधे जिसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता है वे सिर्फ कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन करते हैं, जैसे अंगूर, केला, गन्ना। इस सभी का ना, जितने नाम लिए हैं, ये सभी का बीज नहीं बोया जाता है। ठीक है, इसके कायिक प्रवर्धन के द्वारा इसका पौधा लगाया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दूसरा महत्व के बारे में। तो उसके बाद देखिए, हम दूसरा महत्व के बारे में जानते हैं कि वैसे पौधे जिनके बीज कम अंकुरण क्षमता वाले होते हैं और लैंगिक प्रजनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो हमने दूसरा महत्व भी पढ़ लिया। अब हम तीसरा महत्व के बारे में देखते हैं। देखिएगा, तीसरा महत्व कहता है कि अलैंगिक जनन के द्वारा तेजी से पौधों की संख्या में वृद्धि होती है। यही तो फायदा है लैंगिक जनन के। तो इस विधि में लैंगिक जनन के अपेक्षाकृत कम समय लगता है। ठीक है, जैसे देखते होइएगा कि किसान लोग क्या करते हैं कि आलू होता है उसको कट करके, ठीक ना, आलू को जिसको हम कहते हैं कि आँख देख करके बीज रोपा जाता है, तो आलू के कंद को देखा जाता है और उसको कट करके ना बो देते हैं, खेत में फसल लगा देते हैं, क्रॉप कर देते हैं। तो देखते होइएगा कि 3 महीने के अंदर, यानी 3 महीने में आलू की फसल तैयार हो जाती है और किसान लोग क्या करते हैं, फिर फसल बाहर कर लेते हैं, ठीक है, खेत से। तो इस तरह से अलैंगिक जनन के एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि आलू के कंद से 3 महीने में फसल मिलने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं चौथा महत्व के बारे में। देखिए, चौथा महत्व क्या होता है कि अलैंगिक प्रजनन से पौधों को जीवित रहने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अत्यधिक होती है। जैसे अगर अलैंगिक जनन में पौधों के जीवित रहने की अगर संभावना 100% होती है, तो वहीं इसमें लैंगिक जनन में क्या होती है, 1% होती है। जैसे बीज अगर हम बो देंगे तो अगर 100 बीज बोएंगे तो हो सकता है एक ही बीज पैदा हो। ठीक है, लैंगिक जनन में। लेकिन अलैंगिक जनन में 100% उसका क्या रहता है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पांचवा महत्व के बारे में। देखिए, पांचवा विधि में क्या होता है कि इस विधि के द्वारा किसी जाति के विशेष लक्षणों को लंबे समय तक इसमें कंजर्व किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, यही तो फायदा है अलैंगिक जनन के। ठीक ना, अब हम छठा महत्व के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, छठा इसका महत्व क्या होता है कि रोपण के विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के वांछित गुणों का समावेश एक पौधे में किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब हम 7वां महत्व के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में बहुत ही फायदेमंद होता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि इस विधि से उत्पन्न किए गए पौधों में, ठीक है, फल फूल जल्दी लगते हैं, यानी कहिए तो फसल जल्द ही तैयार होता है बीज बोने की तुलना में। ठीक है, चलिए देखिए, और 8वां क्या होता है कि कुछ विशेष जातियां जिनका जड़ तंत्र कमजोर होता है ना, उनका प्रवर्धन रोपण विधि के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब 9वां महत्व के बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद देखिए, अलैंगिक जनन के अंतिम महत्व यानी 9वां महत्व है, लगभग 9 महत्व के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, पढ़ाया जाता है। तो देखिए, 9वां महत्व कहता है कि वैसे पौधे जिनमें
लैंगिक जनन नहीं होता है। ठीक है, सामान्य तौर पर अलैंगिक प्रजनन होता है। तो यह था अलैंगिक जनन के महत्व, 9 महत्व के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर लिए हैं। अब हम कल इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं, हानि डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, तो आज हम यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं और लैंगिक जनन के महत्व के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।